की। मैम क्या कहेंगे आज के इज्जत के केस के बारे में? देखिए 29 मई को हम गए थे फ़ैसला लेने और 3 महीने के लंबे ट्रायल की हेयरिंग के बाद, जो अपील की केस की हेयरिंग के बाद मतलब आप सोचें कि इद्दत का टाइम पूरा करके अदालत ने फ़ैसला सुनाना था और उस दिन फ़ैसला सुनाने की बजाय ख़ाबर मानिका की घटिया और गलीज़ और गालियों भरी तकरीर सुनवा दी गई। और उसके बाद जज साहब को इतना प्रेशराइज़ किया गया कि उन्होंने फ़ैसला नहीं सुनाया, बल्कि उन्होंने उठा के एक एप्लीकेशन भेज दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि किसी और को ये केस दे दिया जाए। तो जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने भी फरमाया और बाकी सारों का भी यही कहना है, मानना है, और आप देख भी लें कि इस तरह की कोई मिसाल ही नहीं मिलती। आपको जुडिशल उसमें सिस्टम में कभी ये नहीं नज़र आएगा कि एक कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया है, डे बताया कि इस दिन हम फ़ैसला सुनाएंगे। पहले हम 8:30 बजे गए तो उन्होंने कहा 10:30 बजे तक इंतज़ार करें। हम 2 घंटे अदालत में ही बैठे रहे और 10:30 बजे अचानक से पता चला ख़ाबर मानिका की आमद होती है, उसके साथ अननोन किस्म के लोगों की आमद होती है। पीछे पूरा एक झमघटा बनता है, वो हुटिंग करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, जिस पे ये शोर मचाया जा रहा था, और प्रोवोकेटिव किस्म की बातें करते हैं, गलीज़ तरीन जुमले बोले गए, गालियाँ दी गई। ख़वातीन जो हमारे साथ मौजूद थी, मेरे समेत हम 125-150 के करीब ख़वातीन अंदर कोर्ट रूम में भी मौजूद थी, बाहर भी, उनके सामने इस किस्म का जुमला बोला गया कि जी आपको तो पता है, गाली दे के कहा गया कि इमरान खान तो किसी खातून को छोड़ता ही नहीं। और इस जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत भी करते हैं, और ये हमारे लिए एक गाली थी, एक इंसल्ट थी, जिस पे ख़वातीन को जानबूझ के प्रोवोकेटिव किस्म के जुमले बोल के उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश की गई। लेकिन हमने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, आइन और कानून की पासदारी करते हुए खामोशी से बैठे और इंतज़ार कर रहे थे कि फ़ैसला दिया जाएगा, देते हक़ में देते या अगेंस्ट देते। लेकिन जज साहब का काम था कि वो फ़ैसला देकर उठते, मगर उन्होंने केस यहाँ भेज दिया और अब एक उनसे नीचे उनके सब ऑर्डिनेट को केस वापस दे दिया गया, जिस पे मेरा नहीं ख्याल है कि हम कोई कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, जब 3.25 महीने के बाद भी जजमेंट सेव करने के बाद, उसको रिज़र्व करने के बाद सुनाने की बजाय केस आगे दे के और दोबारा से शुरू कर दिया जाए और कोई टाइमलाइन भी ना दी जाए। तो ये तो फिर वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से पता नहीं कौन से उल्लाह तक पहुंच रही हैं चीज़ें, और इस तरीके से अदालतों का वक़ार भी ख़राब होता है और जजेस के ऊपर प्रेशर भी आता है। यही इस्तदा आज सलमान अकरम राजा साहब ने और सलमान सफदर साहब ने, दोनों ने की कोर्ट रूम नंबर 3 में, और उन्होंने जज साहब से ये कहा कि अदालत अपना वक़ार भी देखे और ज़ाहिर आइनी नुक्ते दिए कि वो हक़ रखती हैं बुशरा बीबी के, उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त अगर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं और एक काल कोठड़ी में, एक मौत की चक्की में अगर साबिक वज़ीर आज़म को, इस मुल्क के हीरो को रखा गया है, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ है, सियासी जो अनाद है और सियासी इंतकाम है, केस कोई भी नहीं है। और एक और चीज़ वाज़े करूँगी कि इस पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से ये इद्दत केस एक इंतहाई गलीज़ और घटिया केस है, और अगर इस किस्म के केसेस अदालतों में आएंगे तो पाकिस्तान की वो ख़वातीन जिनकी कहीं गलत शादी हो गई है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो खुला लेती हैं या तलाक लेती हैं, तो उनका क्या फ्यूचर है इस मुल्क में। 6-6 साल के बाद उनके साबका शौहर या कोई भी उठ के उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे, और उसके बाद क्या आप उनको 7-7 साल जो है वो 2-2 दिन के ट्रायल के बाद 7-7 साल कैद देंगे और उनको अंदर बंद करेंगे। तो आगे ही ख़वातीन को कोई कानूनी प्रोटेक्शन उस तरीके से मिलती नहीं है। इस किस्म के केसेस अगर आएंगे, और एक लैंडमार्क केस है ये, अगर ये केस खुदा न खास्ता इस तरीके से कंक्लूड हो गया, तो ये तो फिर आने वाले वक्तों में ख़वातीन के लिए के ख़िलाफ़ एक फ्लड गेट खुल जाएगा।